नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक व्यक्ति एक ही स्थान से दो पटाखे 34 मिनट के अंतराल पर जलाता है। एक व्यक्ति जो अपनी कार में बैठा पटाखे जलाने वाले की ओर आ रहा था, दूसरे पटाखे की आवाज पहले पटाखे की आवाज सुनने के 33 मिनट बाद सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो कार की चाल ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, इस पॉइंट से प्रत्येक 34 मिनट के अंतराल पर एक पटाखा जलाया जा रहा है। ठीक है, समझिएगा, यह कोई बंदूक छोड़ा जा रहा है प्रत्येक 34 मिनट के अंतराल पर, और एक व्यक्ति यहां पे है। ठीक है, अभी गाड़ी को छोड़िए, एक व्यक्ति यहां पे क्या है, स्थित है। ठीक है, एकदम स्थिर है। तो पहला बंदूक का आवाज, ये पहला पटाखे की आवाज जैसे ये सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब इस बंदूक का आवाज, ठीक है, सुना तो इसको लगा 34 मिनट का समय। इस बंदूक का आवाज सुनने में इस व्यक्ति को, दूसरा बंदूक का आवाज सुनने में इस व्यक्ति को 34 मिनट का समय लगा। अगर वह तीसरा बंदूक फिर 34 मिनट के अंतराल पर छोड़ा गया तो इस व्यक्ति को सुनने में फिर 34 मिनट का समय लगा। कब? जब यह व्यक्ति यहीं पे स्थिर है तब। लेकिन सवाल में बताया गया है कि वह व्यक्ति कार पे सवार है और इसी ओर आ रहा है। ठीक है, और पहला बंदूक का जो आवाज सुना, पहला पटाखे का आवाज सुना, और दूसरा पटाखे की आवाज अगर वह 34 मिनट पे नहीं सुन करके 33 मिनट पे ही सुन लिया, ठीक है, 33 मिनट पर ही सुन लिया, तो क्या बताना है हमें? तो कार की चाल बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर दूसरा आवाज यहां तक आता, अगर वह व्यक्ति यहीं पे रुका हुआ रहता, तो इस दूसरे आवाज को यहां तक आने में, इस पॉइंट तक आने में कितना समय लगता? तो बोलिए 34 मिनट। ठीक है, यहां तक आने में। लेकिन व्यक्ति तो आवाज यहीं पे सुन लिया है, बोलिए एकदम सुन लिया है। तो 33 मिनट यहां तक अगर ध्वनि आया तो 33 मिनट में आया, और अगर यहां तक आता तो 34 मिनट में आता। मतलब ध्वनि जो 1 मिनट में चलता, ध्वनि जो 1 मिनट में चलता, उतना दूरी व्यक्ति मतलब कि कार के द्वारा तय कर लिया है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस दूरी का बात करें तो इस दूरी को ध्वनि कितने समय में तय करेगा? ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना है? तो 1 मिनट। ठीक है, 33 पे सुन लिया, 34 पे सुनना चाहिए था, तो 1 मिनट को सेकेंड में बदल देते हैं तो 60 सेकेंड। और यही दूरी का फिर से अगर बात कर लें कि यही दूरी को व्यक्ति कितने समय में तय करता, ठीक है, यही दूरी को व्यक्ति कितने सेकेंड में तय किया, तो बोलिए यहां से पहला आवाज तो व्यक्ति सुना, पहला आवाज तो सुना, लेकिन यह जैसे पहला आवाज सुना तो ये व्यक्ति क्या किया? इधर से चलना शुरू कर दिया। और कितना देर तक चला? तो बोलिए 33 मिनट तक चला। अगर व्यक्ति का चाल x था तो 33 मिनट कहने का मतलब अगर सेकेंड में बदल दिया जाए तो इतना सेकेंड में वह दूरी तय किया। बोलिए सवाल समझ में आया? पहला सवाल है, आराम समझिए, कि प्रत्येक 34 मिनट पे यहां से बंदूक छोड़ा जाता है या पटाखा जलाया जाता है। तो अगर यह व्यक्ति यहीं पे स्थिर रहता तो पहला आवाज सुनने के बाद प्रत्येक आवाज उसको 34 मिनट के बाद सुनाई पड़ता, प्रत्येक आवाज 34 मिनट के बाद सुनाई पड़ता। लेकिन यह व्यक्ति इधर आना शुरू कर दिया, जैसे पहला बंदूक का आवाज सुना, उसके बाद यह व्यक्ति इधर जहां से आवाज हो रहा था उसी ओर आना शुरू कर दिया। तो बताया गया कि अगला आवाज जो उसको 34 मिनट के बाद सुनाई पड़ता वह 33 मिनट पे ही सुन लिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो साउंड जो 1 मिनट में दूरी तय करता, मतलब इस दूरी का बात कर रहे हैं, ठीक है, वही दूरी को व्यक्ति कितने समय में तय किया? तो बोलिए कि ये डिफरेंस, अगर पहला आवाज मतलब ये सुना तो अगला आवाज इसके 34 मिनट के बाद सुनता। तो जैसे ये पहला आवाज सुना, ये चलना शुरू कर दिया। ठीक है, चलना शुरू कर दिया और इस बिंदु पर आ गया, तो इस बिंदु तक आने में इस व्यक्ति को कितना मिनट लगा? तो बोलिए 33 मिनट लगा। तो दोनों का छोटा वाला दूरी को हम आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। ठीक है, कि ध्वनि द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, और अगर व्यक्ति का चाल x मान लिए हैं तो उस व्यक्ति द्वारा, यह कार द्वारा 33 मिनट में तय की गई दूरी की
बराबर होगी। तो चलिए यहां चाल निकाल दीजिए फटाक से। तो बोलिए 60 से 60 खत्म, 33 से ये कट गया भैया 10 बार में, तो x का मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बस इसको क्या करना है, किससे गुना करते हैं बड़ा बनाने के लिए, 18/5 से ना। तो 10 गुना 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 से करा दीजिए इसको 2 बार में, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला, कार का चाल निकला। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक सवाल और सेट करके रखे हैं, इसको देखिए समझ में आएगा। क्या है सवाल कि एक व्यक्ति एक ही स्थान से 2 पटाखे 38 मिनट के अंतराल पर जलाता है। एक व्यक्ति जो अपनी कार में बैठा पटाखे जलाने वाले की ओर आ रहा था, दूसरे पटाखे की आवाज पहले पटाखे की आवाज सुनने के 36 मिनट के बाद सुनता है। यदि ध्वनि की चाल इतना हो तो कार की चाल ज्ञात करें। बस सेम फंडा है, समझिएगा। यदि किसी का क्लियर नहीं हुआ तो यहां क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक 38 मिनट के बाद क्या करता है, पटाखा यहां से जलाया जाता है। तो इस व्यक्ति को भी 38 मिनट के बाद पहला बंदूक का आवाज या पहला पटाखे की आवाज सुनने के बाद जब अगला बंदूक का आवाज आता तो 38 मिनट के बाद ही सुनाई पड़ता। बोलिए एकदम सुनाई पड़ता। लेकिन यह व्यक्ति इधर आ गया, ठीक है, अब इसको 36 मिनट पर ही सुनाई पड़ने लगा दूसरा बंदूक का आवाज। अगर तीसरा बंदूक का आवाज सुनता तो और यहां आता, लेकिन दूसरे बंदूक पे हम लोग काम सलटा देते हैं। तो ये हुआ भैया कि कितना मिनट पे छोड़ा जा रहा है, तो बोलिए 38 मिनट पे, ठीक है, 38 मिनट पे पहला हुआ सुन लिया। पहला सुनने में कितना समय लिया ये हमें नहीं बताया गया है कि कितना समय के बाद सुना, लेकिन वह बताया गया कि पहला आवाज वह सुन चुका है। पहला आवाज, इस आवाज को वह सुन चुका है फटाक से, यहां पे इस पॉइंट पे, यही पॉइंट पे वह आवाज सुन चुका है। तो जैसे ये आवाज सुनता तो 34 मिनट का अगर यहां डिफरेंस है, 38 मिनट का अगर यहां डिफरेंस है तो अगला आवाज में भी 38 मिनट का ही डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति क्या काम किया है, इसी ओर आ रहा है, तो वह अगला आवाज 36 मिनट पे ही सुन लिया। इसका मतलब ध्वनि को ये दूरी तय करने में अगर व्यक्ति यहीं पे रहता, स्थिर रहता, इस ओर नहीं आता, तो उसको वह आवाज 38 मिनट पर ही सुनाई पड़ता। दूसरे आवाज का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह व्यक्ति इधर आ गया और उसी आवाज को, इस दूसरे आवाज को 36 मिनट पे सुन लिया। इसका मतलब अगर यह व्यक्ति यहीं पे स्थिर रहता तो ये आवाज इसको, मतलब ये दूरी, ठीक है, ये दूरी ध्वनि कितने देर में तय करता। बोलिए 36 पे तो इस पॉइंट पे था, तो 38 पे इस पॉइंट पे पहुंचता। इसका मतलब ध्वनि द्वारा 2 मिनट में इस दूरी को तय किया गया। तो यहां पे ध्वनि का चाल दिया गया है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल है 330 मीटर प्रति सेकेंड, और चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी ये हो गया, ये दूरी निकाल रहे हैं, दूरी बराबर चाल और गुना समय। तो समय बोलिए इस दूरी को कितना सेकंड में ध्वनि तय किया, बोलिए 2 मिनट। 2 मिनट कहने का मतलब क्या, इतना सेकंड। अब यही दूरी को व्यक्ति कितने देर में तय किया, तो बोलिए कि जैसे पहला बंदूक का आवाज सुना, वह अपना गाड़ी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर दिया, तो 38 सेकेंड में तो कहां आ जाता, बोलिए कहां पे आता हमें पता नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति कितना देर तक चला है, बोलिए 38 मिनट मान चलिए इस पॉइंट पे आता, लेकिन वह 36 मिनट तक ही चला है। तो व्यक्ति इस दूरी को अगर तय किया है, तो व्यक्ति अपने कार के द्वारा इस दूरी को 36 मिनट में तय किया है, क्योंकि पहला गोली का आवाज सुना और चलना शुरू कर दिया। और ये गोली जो चला है 38 मिनट के अंतराल पे चला है। इसका मतलब इस दूरी को उस कार के द्वारा 36 मिनट में तय किया गया। तो 36 मिनट, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए, और कार का चाल तो हम लोग x मान लेते हैं। बस यहां से क्या कीजिए, इसको सोल्व करना आप लोग शुरू कर दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। बोलिए 60 से 60 खत्म, ठीक है, और ये 36 आ जाएगा आपका बटे में, तो इसको कटा दीजिए, ये कट गया आपका 18 बार में। अब 18 आ गया 330/18, ये क्या आ गया, x का मान आ गया। तो x का मान किस में आया है, मीटर प्रति सेकेंड में। इसको क्या बनाना है हमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बड़ा से गुना, 18 से 18 कट गया। अब 5 से करा दीजिए इसको, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा सवाल का सही जवाब। बोलिए समझ में आया, बोलिए एकदम समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक और सवाल है,
इस पे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल क्या है देखिए कि दो बंदूक एक ही स्थान से 13 मिनट के अंतराल पर चलाई गई, लेकिन ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी बंदूक की आवाज पहली बंदूक की आवाज से 12 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई पड़ता है। यदि ध्वनि की चाल इतना हो तो गाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, बन जाएगा? बोलिए कैसे बन जाएगा? बस सेम फंडा है, समझिए सेम फंडा है। प्रत्येक 13 मिनट पे क्या होता है, बंदूक यहां से छूटता है, लेकिन व्यक्ति को 12 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई पड़ा। मतलब ये व्यक्ति जो है कितना देर चला, बोलिए यहां से पहला बंदूक सुना और उसके बाद 12 मिनट 30 सेकंड तक चला। 12 मिनट 30 सेकंड तक यह व्यक्ति चला। पहला बंदूक और दूसरा बंदूक का गैपिंग कितना है, जितना गैपिंग था उतना गैपिंग के बाद ही दूसरा आवाज ये सुनता, 13 मिनट के बाद सुनता। लेकिन यह व्यक्ति क्या किया है, इधर चलना शुरू कर दिया है। तो जैसे आवाज सुना और इधर चलना शुरू किया, कितना देर चला, 13 मिनट तक चला? बोले नहीं, 12 मिनट 30 सेकंड तक चला। तो 12 मिनट 30 सेकंड, तो व्यक्ति का चाल अगर x है तो 12 मिनट 30 सेकंड मतलब 12 तिया कितना, 12 मिनट 12 पंचे 60 बरछक 72 और 30 75 750 सेकंड। मतलब इस दूरी को, ठीक है, व्यक्ति कितने देर में तय किया? तो बोलिए दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल x माने हैं और समय इतना सेकंड। अब बात कर लेते हैं कि ध्वनि यही दूरी को कितने सेकंड में तय करता, कितने समय में तय करता, या मतलब इस दूरी को समय तो पता है ना हो, यह ध्वनि द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, कितना सेकंड में, समझिएगा। अगर ध्वनि का दूरी 330 मीटर प्रति सेकंड है, चाल इतना है, ठीक है, और समय हमको पता है कि अगर ये व्यक्ति यहीं पे अस्थिर रहता तो यह आवाज इसको कितने सेकंड के बाद सुनाई पड़ता, 13 सेकंड के बाद सुनाई पड़ता। लेकिन वह 12 मिनट और 30 सेकंड के बाद सुन लिया है। इसका मतलब 30 सेकंड बचा लिया है, 12.5 मतलब 30 सेकंड। ठीक है, बस क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है और आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, मतलब स्पष्ट भाषा में बताना चाहे तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट का जो दूरी है, इस दूरी को आप दोनों साइड से बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यही दूरी को व्यक्ति द्वारा कितना समय लगा, तो 750 सेकंड, और यही दूरी को तय करने में उस मतलब कि ध्वनि को कितना समय लगा, तो 30 सेकंड का समय लगा। तो बस यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। बोलिए 0 से 0 साफ, ठीक है, 3 से कट गया, ये कितना बार में, 25 बार में, और कटेगा, बोलिए और कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये कट गया आपका 5 से कट गया 25, 5 से कट जाएगा आपका 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 66/5। ठीक है, 66/5 किसका मान निकला, x का। ये तो निकला मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, कटा भी सकते हैं, अगर मीटर प्रति सेकंड में आंसर रहे तो कटा सकते हैं। कितना बार में कटेगा, तो बोलिए 5 एका 5, बचा कितना 16, तो 5 तिया 15, बचा कितना 1, तो 5 दूना 2। ये हुआ आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर। लेकिन उत्तर किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर ऑप्शन में रहे मीटर प्रति सेकंड तो ये ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, अगर किस में रहे, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, जो आंसर आता है आप ठोक दीजिए। तो बोलिए 18 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36 की 6 हाथ मरल 3, 18 का 18 36 54, 54 और 3 57 के साथ हाथ मरल 5, 18 का 18, 18 2 20 और 3 23, और इसको भागा देना है 50 से। ऐसा कीजिए, 5 से भागा दीजिए, 1 दशमलव चिपका देंगे, तो 5 चौके 20। ठीक है, और 6 पंचे 30, 7 पंचे 35। ठीक है, 7 बार में खा लेगा, तो 7 बार में खा लिया आपका 35, तो कितना बचा 2, 7 उतर गया है, बचा 6, और कितना बार में खाएगा 5 25, फिर बच गया 1 आपका, तो 5 दूना 10। ठीक है, दशमलव दिए यहाँ पे, तब ना 10 खिलाएं, और नीचे भी 10 था आपका, ये 10 नीचे भी था, तो दशमलव उठ के कहाँ आ जाएगा, इतना 47.52। ठीक है, 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आंसर है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर हम लोग भी ला दिए। थोड़ा सा भाग देने में मेरा
टाइम ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ये लास्ट वाला दूरी को बराबर कर देना है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 जो आज का लास्ट सवाल होगा। देखिए सवाल क्या है, एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बस 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है, तो व्यक्ति की चाल बताएं। ठीक है, बस अब तो फिगर ड्रॉ करने का भी जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा। बोलिए, ठीक है, समझ रहे हैं अब। बोलिए कार का चाल कितना है, बोलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मान के चलिए कि इस पॉइंट पे मिला तो 2 मिनट बचा लिया। 10 मिनट में आवाज़ सुनाई पड़ता, मतलब दिखाई पड़ता उसको बस, लेकिन 8 मिनट में दिखाई पड़ गया, इसका मतलब 2 मिनट का समय बचा लिया। तो ये आपका किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में चालना, तो ये समय भी घंटा में होना चाहिए, मिनट में इसमें 60 से भागा दिए, घंटा में बन गया। तो ये दूरी निकल गया कि इस दूरी को बस किसके कितना में, मतलब कि 2 मिनट में 20 के चाल से यह दूरी तय कर लेता। और यही दूरी को अगर व्यक्ति तय कर रहा है तो 8 मिनट में तय कर रहा है। व्यक्ति का चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 मिनट है, इसको भी घंटा में बदल दीजिए, 60 से 60 खत्म। और ये 2 से कट गया 4 बार में, 4 से ये कट गया आपका 5 बार में, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। ठीक है, वह ट्रिक बोला जाए तो 100% ट्रिक ही है, लिखो फेंको ट्रिक है, जहां भूले तो कहानी खत्म। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था तो सोचे कि बता दिया जाए आप लोग को भी। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ट्रिक ही बता दिया जाएगा। ठीक है, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आते आते वीडियो को लाइक कर दीजिए।